हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? राइट मेथड देखा था लिखने के लिए फाइल में। राइट मेथड क्या करता था? वो एक टाइम पर सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग को लिखता था। लेकिन हमेशा तो हमें अपने फाइल में से एक टाइम पर सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग तो लिखना नहीं होता, हमें मल्टीपल स्ट्रिंग लिखना होता। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? राइट लाइन्स मेथड यूज करते हैं। अब ये क्या करता है? तो जो राइट लाइन्स मेथड है, इसमें हम पास करते हैं क्या? सीक्वेंस, जैसे लिस्ट हुआ, टपल हुआ, इस तरीके के यहां पर हम पास करते हैं। और उस लिस्ट या सीक्वेंस में जितने भी हम स्ट्रिंग लिखे होते हैं वो हमारे फाइल में एक ही टाइम पे लिखा होता है। चलिए हम इसको समझते हैं एग्जांपल से। तो यहां पर भी हमने एक वेरिएबल लिया एफ, और फिर हमने ओपन किया क्या? फाइल को, माई फाइल डॉट टीएक्सटी। किसमें ओपन किया? राइट मोड में ओपन किया। अब यहां आप नोटिस करिए, क्या क्या आपको यहां पर लेफ्ट साइड में कोई माई फाइल डॉट टीएक्सटी नाम से कुछ फाइल दिख रहा है? नहीं। तो ये लाइन क्या करेगा? सबसे पहले माई फाइल डॉट टीएक्सटी नाम का फाइल क्रिएट करेगा। ओके। उसके बाद क्या किया? हमने एक लिस्ट लिया, उसमें क्या लिखा? स्ट्रिंग लिखा। सबसे पहला क्या लिखा? स्ट्रिंग हेलो एवरीवन। दूसरा क्या लिखा? राइटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तीसरा क्या स्ट्रिंग लिखा? दिस इज द थर्ड लाइन। और हमने इस लिस्ट को किसमें पास कर दिया? राइट लाइन्स मेथड में पास कर दिया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया हमने? अपने फाइल को क्लोज कर दिया। अब इसको मैं रन करूंगा। ये देखिए, सेव किया फिर रन किया। अब क्या होगा? आप यहाँ लेफ्ट साइड में नोटिस करिए, यहाँ पर क्या आ गया? माई फाइल डॉट टीएक्सटी नाम से एक फाइल आ गया। और इसके अंदर में क्या लिखा होगा? हेलो एवरीवन, राइटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग, दिस इज थर्ड लाइन। ये देखिए, मैं इसको ओपन करता हूं। यहां पर क्या आ गया? हेलो एवरीवन, राइटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग, दिस इज थर्ड लाइन। अब यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि सारा जो लाइन लिखा हुआ, सारा हमने जो स्ट्रिंग लिखा, सब में एक ही लाइन में लिखा होगा, कोई स्पेस नहीं दिया गया। तो आप चाहते हैं अगर कि हर लाइन आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइन में प्रिंट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? जैसे हम राइट मेथड में एंड में क्या देते थे? न्यू लाइन का कैरेक्टर ऐड करना पड़ता था। उसी प्रकार से हमें राइट लाइन में भी मैनुअली हर एक स्ट्रिंग के एंड में न्यू लाइन का कैरेक्टर देना होगा। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा जो हर एक स्ट्रिंग है वो मल्टीपल लाइन में ऐड हो जाएगा, न्यू लाइन। जैसे देखिए, यहां पर मैं एक देता हूं, फिर यहां पर भी, और फिर यहां पर भी। इसको फिर से सेव करता हूं और रन करता हूं। ठीक। यहां आउटपुट में तो आपको कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि ये जो राइट लाइन फंक्शन होता है ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ओके। अब यहां माई फाइल में जाके देखिए, अब यहां पर क्या हुआ? हेलो एवरीवन आपका फर्स्ट लाइन में आ गया, राइटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग सेकंड लाइन में आ गया, और दिस इज थर्ड लाइन, ये आपका कहां आ गया? थर्ड लाइन में आ गया। ओके। तो ये था हमारा क्या? राइट लाइन मेथड। इसमें बस ये दोनों मेथड आपको ये ध्यान रखना होगा, चाहे आप राइट मेथड यूज करिए या फिर राइट लाइन मेथड यूज करिए, दोनों में आपको ये ध्यान रखना होगा। स्ट्रिंग के एंड में आपको अगर चाहते हैं हर एक हमारा जो हमने जो कंटेंट पास किया हो न्यू लाइन में ऐड होता जाए, तो स्ट्रिंग के एंड में आपको क्या ऐड करना होगा? न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये था हमारा दोनों राइटिंग का मेथड, जिसमें क्या क्या था? राइट मेथड, और दूसरा क्या था? राइट लाइन्स मेथड। राइट मेथड क्या करता है? जब भी वो स्ट्रिंग को लिखता है, तो जितना स्ट्रिंग वो हमारे फाइल में राइट करेगा उतना हमें कैरेक्टर रिटर्न करता है, और एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग लिखता है। वहीं अपोजिट राइट लाइन क्या करता है? राइट लाइन्स जो मेथड है, ये हमारा एक ही टाइम में मल्टीपल स्ट्रिंग को हमारे फाइल में लिखता है, और ये कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें रिटर्न नहीं करता है। बस ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये था हमारा राइट और राइट लाइन्स मेथड। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग फाइल से कैसे रीड करेंगे डाटा उसके बारे में देखेंगे।